हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। तो आज बेटा क्लास 10th की टॉपिक चैप्टर नंबर 12th है। चैप्टर का नाम विद्युत है, लेक्चर नंबर 7। ठीक है बेटा। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध से रिलेटेड टॉपिक को। प्रतिरोध दर्शाते किससे है बेटा? कैपिटल आर से। बता चुके हैं। मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है। ये ओम का बेटा क्या है? साइन है। समझ लेते हैं बस एक बार। धारा के मार्ग में रुकावट को क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में रुकावट को हम क्या कहेंगे बेटा? प्रतिरोध कहेंगे। तो आज जो हमारी टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक हम समझते हैं कि मतलब ये प्रतिरोध नहीं पढ़ना था हमको। जो पढ़ना था बेटा, और बोर्ड में हर बार पूछा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक बेटा। तो हमारी जो हेडिंग बनेगी बेटा, हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन से होता है बेटा, संयोजन का मतलब होता है जुड़ाव या जोड़ना, मिलाना। इसका क्या मतलब होता है? जोड़ना या मिलाना। ठीक है बच्चा। यानी कि प्रतिरोध को जोड़ते कैसे कैसे लिखते हैं। प्रतिरोध प्रतिरोधों को जोड़कर अपनी इच्छानुसार प्रयोग करना ही प्रतिरोधों का संयोजन है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के प्रकार। प्रतिरोध का जो संयोजन होता है बेटा, वो कितने टाइप का होता है? प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। ठीक बेटा। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है बेटा समांतर क्रम। समांतर बोल सकते हैं, या तो हम पार्श्व बोले, पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक बेटा। अब अपनी इच्छा अनुसार का मतलब ये समझते हैं बेटा, जो प्रतिरोधों का संयोजन था उसको अपनी इच्छा अनुसार कैसे यूज करेंगे वो समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक हम इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे की दुकान पे बैठे हैं बेटा। अब समस्या ये आई कि हमारे पास 3 ओम के लिए हमको रिक्वायरमेंट थी। कितने ओम की बेटा? 3 ओम।
अब 3 ओम के प्रतिरोध चाहिए था। दिक्कत ये हुआ कि जो दुकानदार था उसके पास एक ओम का ही प्रतिरोध मात्र बचा था, जो रेजिस्टेंस था वो कई ठो बचे थे, 1 ओम के ही उसके पास थे। अब उसको चाहिए कितना का था बेटा? 3 का। तो कुछ न कुछ जुगाड़ लगाएगा। जब देखो बेटा इंडिया है तो मतलब जुगाड़ लगना ही लगना है। तो अब वहां पे हम क्या काम करते हैं, जो दुकानदार होता है 2 ऑप्शन उसके पास है, या तो वो मार्केट में जाके किसी दूसरी दुकान से खरीद के लाए, हो सकता है मार्केट में न मिले, पैसे भी लगे, उनका मटेरियल बचा भी रहे, जो एक ओम का रह जाएगा वो पड़ा रहेगा ना। अब ये क्या काम सोचेगा कि मतलब इसको कुछ इस तरह का काम करते हैं कि जैसे मतलब इसका भी यूज भी हो जाए, प्रॉफिट भी अच्छी खासी गेन कर ले। तो वो क्या काम करता है कि इनको जोड़ता है। इनको क्या काम करेगा बेटा? जोड़ेगा। तो जोड़ेगा तो किस क्रम में? मतलब इनको जोड़ेगा बेटा, अगर हम मान लेते एक एक ओम का 3 प्रतिरोध लिया, तो अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 ओम हो गया। 3 ओम हुआ कि नहीं हुआ? ये क्रम में जुड़ने का पैटर्न है बेटा, ये जो पैटर्न है जुड़ने का वो किस क्रम में आता है? श्रेणी क्रम में। वो किस क्रम में आता है बेटा? श्रेणी क्रम में। हैशटैग विवेक सर। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के मान में वृद्धि होती है। क्या होता है बेटा? प्रतिरोध के मान में हमारे क्या होगा? वृद्धि होगी। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। अगर मान लीजिए जो दुकानदार है बेटा उसके पास जो था 3 ओम का कई ठो प्रतिरोध था, उसके पास क्या था? 3 ओम का, 3 ओम का कई प्रतिरोध का पैटर्न हम मान लेते हैं। अब उसको चाहिए था, यहाँ पे हमको कितने ओम का चाहिए था बेटा? रिक्वायरमेंटल था 3 ओम का। अब यहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट पड़ी बेटा कि हमको 4.5 ओम का लगाना है। हमको कितने ओम का लगाना है बेटा? 4.5 ओम का। 4.5 ओम का प्रतिरोध लगाना है। अब 4.5 ओम के लिए हमको दिक्कत ये आई कि मतलब करे तो करे क्या, या तो जाके हम 1.5 ओम का और लेके आए, 1.5 ओम का ऐड कर देंगे, हो जाएगा काम। अब दुकानदार दिमाग लगाता है और इसको जोड़ता है किस क्रम में बेटा? समांतर क्रम बोले या पार्श्व क्रम बोले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जुड़ने का पैटर्न होता है बेटा देखो वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में होता है बेटा 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। मान लेते हैं ये कितना सेट में हुआ बेटा? 1 ओम चाहिए था उसको, कितना हो? 1 ओम। मान रखता है यहाँ पे 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3। तो एलसीएम 3 हो गया बेटा, 1 प्लस 1 बराबर में 3/3। काट के आएगा कितना? 1 ओम। हो गया कि नहीं व्यवस्था? तो यहाँ पे जो पैटर्न हमको समझना था बेटा ये, कि हम प्रतिरोधों के संयोजन से हम चाहेंगे तो उसका मान बढ़ा भी सकते हैं, हम चाहेंगे तो उसका मान घटा भी सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एक और पॉइंट लिखते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोध के मान में कमी होती है। तो समांतर क्रम में क्या होगा बेटा? प्रतिरोध का मान कम होगा। देखो यहाँ पे 3 ओम का था और परिणामी हमारा कितना है? 1 आया बेटा। यहाँ पे देखो 1 ओम का था, परिणामी कितना आया? 3 आया। यहाँ पे वृद्धि हुई, वहां पे कमी हुई। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना बेटा? एक चीज और ऐड करिए बेटा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब काम देगा।
श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे बड़े वाले प्रतिरोध, सबसे बड़े वाले प्रतिरोध के मान, प्रतिरोध के मान से भी अधिक अधिक होता है। ठीक बेटा, जब श्रेणी क्रम में हम निकालेंगे टोटल या परिणामी जब प्रतिरोध निकालेंगे तो वो जो सबसे बड़ा होगा उसके मान से भी बड़ा मान मिलेगा। वही कंडीशन यहाँ पे देख लेते बेटा। समांतर क्रम में परिणामी मान सबसे छोटे वाले प्रतिरोध के मान से भी छोटा होता है। ठीक है बच्चा, याद रखिएगा, सबसे बड़े वाले से भी बड़ा होगा श्रेणी क्रम जब सॉल्व करेंगे, सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा जब हम समांतर क्रम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समांतर क्रम है और ये बेटा श्रेणी क्रम। एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको समांतर क्रम लगाने से पहले आपको श्रेणी क्रम आना चाहिए। अगर आपको श्रेणी क्रम नहीं लग रहा है, नहीं बन रहा है बेटा, ये मान के चलिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा। क्लियर है? प्रतिरोध से समझने से बेटा थोड़ा सा एक और पैटर्न पे आके एक गेम खेल लेते हैं। ये तीन लड़के हैं, ए है, बी है और ये सी है। ठीक बेटा, ए का देखो राइट हैंड जो होगा, मान लेते हैं ये सामने की तरफ नहीं पीछे की तरफ देख रहा है, किधर, जिधर हमारा मुंह है उधर की तरफ, तो यानी कि इसका ये जो, ये कौन सा हैंड होगा? राइट होगा, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, यही पैटर्न बनेगा बेटा। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, जो श्रेणी क्रम होगा उसका एक हाथ दूसरे वाले के हाथ से टच आउट होगा। उसका देखो राइट हैंड किससे टच हुआ? लेफ्ट वाले से। लास्ट वाले का राइट खाली और पहले वाले का लेफ्ट खाली। क्लियर है? जैसे हम ही कह रहे 4-5 लड़के हैं और हाथ पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट करते थे, जो हमारा लेफ्ट पकड़ेगा, और बात ये हुई कि हम सर्कल एकदम इसी तरह है, सबकी मुंडी इधर की तरफ, तो जैसे वो ये पकड़ेगा बेटा बेटा पैटर्न, तो ये हमारा जो लेफ्ट होगा उसका कहीं ना कहीं राइट होगा, मुंडी इधर ही की तरफ होगी। ठीक है, आज कोई अगर हमारा राइट पकड़ता तो उसका क्या होगा बेटा? लेफ्ट हैंड होगा। तो इस पैटर्न को समझते बेटा, इसको आप थोड़ा सा प्रतिरोध के ऊपर लेके जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ए की जगह पे पहला प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा प्रतिरोध। यहाँ पे इसका जंक्शन, यहाँ पे इसका, इधर ये और इधर ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा और ये बेटा तीसरा। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं R1 R2 और ये R3। देखो R1 का पहला सिरा फ्री जैसे इसका था, दूसरा सिरा एंगेज हो गया, दूसरा सिरा एंगेज हो गया,
दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसको हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं और ये बी। देखो इसका बी इसके ए के साथ टच हुआ, इसका बी इसके ए के साथ टच हुआ, यहाँ वाला बी फ्री है, यहाँ वाला ए फ्री है। पैटर्न सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस क्रम का जो पैटर्न है बेटा वो हमारा होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है वो? ये श्रेणी क्रम का पैटर्न है। ठीक है। और समांतर क्रम में जैसे हम लोग क्लास में सॉरी स्कूल में प्रेयर करते हैं ना, बैक टू बैक लगते हैं, तो सबका राइट राइट की तरफ, सबका लेफ्ट लेफ्ट की तरफ होता है। जैसे जब हम प्रेयर करते हैं, राष्ट्रगान हुआ या कोई भी प्रेयर का टर्म होता है, जब स्टार्टिंग होती है तो सभी बच्चे एक तरफ मुंडी करके रहते हैं, तो सबका लेफ्ट हैंड की तरफ और राइट हैंड की तरफ होता है। तो उसका पैटर्न ये वाला बनता है बेटा। इधर सबका ये क्या था? राइट था, इसका भी राइट और इसका भी राइट। ये इसका लेफ्ट, ये इसका लेफ्ट, ये इसका लेफ्ट। हम ये कह रहे हैं कि एक बांस को इस तरह पकड़ाते हैं बेटा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इस तरह इधर कराते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए बेटा, सबका लेफ्ट एक तरफ, सबका राइट एक तरफ, सबका लेफ्ट एक तरफ और सबका राइट एक तरफ। उसी तरह प्रतिरोध के पैटर्न भी चलते हैं बेटा। ये मान लेते हैं ए था, ये हमारा बी था और ये हमारा सी। एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध। ठीक है बेटा। ए बी, ए बी, ए बी, क्योंकि सबका पहला सिरा ए था, इसका भी पहला सिरा ए था। यहां से देखो पहला सिरा ए, इसका पहला सिरा ए। हमने इधर का मान लिया पूरा पैटर्न ए है, उधर का पूरा पैटर्न बी है। अब इसको देखो, इसको जोड़ देते हैं इस तरह। ये हमारा क्या हुआ बेटा? समांतर क्रम। किस क्रम में? समांतर क्रम में। इसका देखो स्ट्रक्चर किसी भी तरीके का हो सकता है, ये नहीं कंफ्यूज होना कि नहीं सर ये इस तरह आ गया, तो ये नहीं बताए थे आप। जैसे इस तरह आ जाए, ये मत कहिएगा कि बेटा नहीं बताए थे आप, बात वही है। ए बी, ए बी, ए बी। ठीक बच्चा। तो एक बात याद रखिएगा बेटा कि श्रेणी क्रम का पैटर्न लेफ्ट से राइट, यानी लेफ्ट हैंड हमारा तो राइट कोई पकड़ेगा, राइट है तो फिर लेफ्ट पकड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है? लेफ्ट पूरा एक तरफ और राइट पूरा एक तरफ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा।